दोस्तों, हर साल लाखों लोग एक एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है और कुछ लोग वहीं से अपनी कहानी शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि आप किस साइड होंगे? और जो 72वीं बीपीएससी है, आपको ये मौका दे रही है कि आप अपनी कहानी बदलें और आप अपनी कहानी खुद लिखें। दोस्तों, ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि आपके लिए 1230 मौके हैं, जिसमें एसडीएम, डीएसपी, रेवेन्यू ऑफिसर, बीपीआरओ, एसडीपीओ, बहुत सारे जॉब हैं। और ये सिर्फ एक जॉब नहीं, ये आपकी पहचान बदलने के रास्ते हैं, जिसमें एसडीएम के 100 पद, डीएसपी के 22 पद, रेवेन्यू ऑफिसर के 365 पद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विमेंस के लिए 101 सीट, जो कि है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, यानी इस बार अपॉर्चुनिटी पहले से कहीं ज़्यादा खुली हुई है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो हाँ, आप इस रेस में हैं। लेकिन कुछ पोस्ट जैसे कि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, इसके लिए आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित या सांख्यिकी किसी भी एक विषय से स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। यानी कुछ पोस्ट के लिए अलग क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं एज काउंट की कि आखिर एज काउंट का क्या सीन है, मतलब किस एज के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरल के 37 ईयर्स के लोग, वही बीसी और ईबीसी का मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स और एससी एसटी के 42 है। यानी मौका सबको मिला है। अब फ़र्क आपकी मेहनत बनाएगी। अब समझिए गेम का रूल। प्रीलिम्स में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 2 घंटे। लेकिन हर गलत आंसर पर आपके 1/3 मार्क्स कटेंगे। और अब बीपीएससी ने 5 ऑप्शन का खेल शुरू कर दिया है। यानी ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का नहीं, स्मार्टनेस का टेस्ट है। क्योंकि बीपीएससी का अभी 5वां ऑप्शन वाला जो रूल आया है, इसमें यह है कि अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो आपको 1/3 माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आप नॉर्मली गलत आंसर सेलेक्ट करने पर होता था। लेकिन वहीं अगर आपने ऑप्शन ई सेलेक्ट किया तो वो आपका माना जाएगा कि आपने ये ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है। यानी ऑप्शन ई पहले जैसे हम लोग छोड़ देते थे, उसके जगह पर अब ऑप्शन ई को हमें सेलेक्ट करना होगा। यानी कि हमें एनी हाउ 150 में से 150 क्वेश्चन को रंगना होगा एग्ज़ाम में। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमने बेवजह ही नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है। तो अब जानते हैं कि आखिर इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कब से है, कब से हम इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं फॉर्म के थ्रू। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 7 मई 2026, यानी परसों से शुरू है। और वही लास्ट डेट है 31 मई 2026। लेकिन दोस्तों, आपको लास्ट डे का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपने पहले अप्लाई कर दिया तो आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। सर्वर वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है लास्ट में, तो वो समस्या नहीं रहेगी। और इसके लिए आपका फ़ी है 100 रुपये। मतलब कि जो लोग फॉर्म भरेंगे उसका जनरल कैटेगरी के लिए फ़ी है 100 रुपये। लेकिन इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट और इतने बड़े फ्यूचर के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, सिलेक्शन सिलेबस से नहीं, कंसिस्टेंसी से होता है। और आपके पास लगभग 80 से 85 दिन है और ये टाइम काफ़ी है। इसमें आप अपने डेली टारगेट्स बनाइए, वीकली रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और अपने तैयारी को एग्जामिन कीजिए। आपको मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में गेम चेंजर हो सकते हैं। फिर एक दिन आप रिजल्ट खोलेंगे और इस बार आप सिर्फ देख नहीं रहे होंगे, बल्कि आपका नाम उस लिस्ट में होगा। तो दोस्तों, इस पॉजिटिव माइंड के साथ आज से शुरू करिए छोटे कदम लेकिन लगातार कदम। 72वीं बीपीएससी आपकी मेहनत को आपकी पहचान बनाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको
72nd बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ के हमें अपनी समस्या का बता सकते हैं, जिसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आपको कोई भी समस्या हो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का हर संभव प्रयास करेंगे कि समाधान हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।